भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ छोटे मंच में सब बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन आज यहाँ पे आए हैं, हमारी सभी प्यारी माताएं और बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार कि आपने आज जो ऐतिहासिक सभा का आयोजन जो किया है, आप सभी को धन्यवाद। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हई, हम यहाँ की पतोई हई, है कि नहीं? हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनावे की जिम्मेदारी आप लोगों का बा, है कि नहीं? अखिलेश भैया, आपके अखिलेश भैया खुद आना चाहते थे, क्योंकि आपका प्रत्याशी का नाम भी अखिलेश है, तो मैं समझती हूँ आने की जरूरत नहीं है, मुझसे काम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास आए और निवेदन और आप सभी से गुजारिश करें कि हमारे प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, क्योंकि जब ये प्रत्याशी हमारे अखिलेश जी जो यहाँ खड़े हैं ये जीतेंगे, तभी आपके अखिलेश भैया दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। पिछली बार यहाँ की सीट छूट गई थी, कुछ मतों से छूट गई थी, पर आज का हौसला आप लोगों का देख के मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत यहाँ से अकबरपुर से इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस बार जो काम किया है, मैं समझती हूँ लोगों का भरोसा हम समाजवादियों पे हुआ है, और इस बार समाजवादी पार्टी ने संतुलन बना के काम किया है। जहां हमने अपने शहरों को बदलने का काम किया है, वहीं पे हमने अपने गांव में भी विकास कार्य किए हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज बना है, और चीनी मिल जो नेताजी ने कहा था कि चीनी मिल बनानी है, तो वह भी चालू हो चुकी है और रोजगार का भी जरिया बना है। की जमीन आजमगढ़ की जो हमारी ये कर्म भूमि है, मैं समझती हूँ नेताजी और अखिलेश जी यहाँ से अपने आप से ऐसे जुड़े हैं। खून का रिश्ता क्या होता है, जो आजमगढ़ की जमीन से समाजवादियों का रिश्ता है, और जो सम्मान आप लोगों ने हम समाजवादियों का, नेताजी का और अखिलेश भैया का किया है, मैं समझती हूँ आप सबको मैं धन्यवाद दूंगी। आप सब हम समाजवादियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और इस बार की लड़ाई में मैं समझती हूँ 100% खड़े हैं। है कि नहीं खड़े सब? आपके भैया हैं कि नहीं? मेरी माताओं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, आपके बेटे हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है इस बार कोई भी भूल नहीं होगी, और 100% ये सीट यहाँ से हम निकाल के लेके जाएंगे, और 10 में से 10 सीटें आजमगढ़ की विधानसभा पहुंचाने का काम। अब मैं कहना चाहूंगी, जहाँ लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है, क्योंकि कोई काम की बात नहीं है। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई काम 70 से भी ज्यादा सांसद चुन के भेजने का काम उत्तर प्रदेश ने किया था। ये गलती की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि कोई भी काम बोलने को इन लोगों के पास नहीं है मंचों से, और आपके अखिलेश भैया को लगातार वार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लगातार उन पे मतभेद के झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो ये अच्छे दिन वाली सरकार जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती रही उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं अपनी माताओं और बहनों से पूछूंगी कि सिलेंडर की क्या कीमत हो गई है आज? अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए भी अब आपको हर्जाना भरना पड़ेगा 150 रुपए का। पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी संडे को, शनिवार को ही मैं समझती हूँ मन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी,
और देखिए माता और बहनों का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया रुपया कि नहीं बढ़ा दिया। अभी तक तो मैं 700 रुपए कह रही थी, 300 से लेके 400 रुपए से 700 रुपए हो गया पिछले 3 सालों पे। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी माताओं बहनों का सिलेंडर, और किसी को भी चूल्हा मिला यहाँ पे। कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम अपनी माताओं बहनों को प्रेशर कुकर देंगे, हर गरीब के यहाँ पहुंचाएंगे माताओं बहनों के यहाँ, जिससे कि वे कम समय में अपना खाना बनाएं। और आपके अखिलेश भैया तो ऐसे भैया हैं जो अपने युवाओं को, जो अपने प्रदेश के युवाओं के हाथों में कंप्यूटर देना चाहते हैं, आने वाले समय में स्मार्टफोन देना चाहते हैं, और अपने जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जिनका पोषण ठीक नहीं होता है, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, आने वाले समय में जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हर गरीब बच्चा जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने आता है उनको हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। और तकनीक का सहारा लेके कैसे उन बच्चों की शिक्षा अच्छी करी जाए, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे, और कंप्यूटर और तकनीक से कैसे उनको सही शिक्षा दी जाए, इस पे हम समाजवादी सरकार काम करने करेगी। अब आपने सुना होगा कि भाषा बदल गई लोगों की, विपक्षी दलों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? भेदभाव की भाषा आ गई जुबान पे। कहते हैं भारत माँ को स्वस्थ रखना है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, भारत माँ को स्वस्थ क्या भेदभाव जाति धर्म पे बांट के और दिवाली रमजान की बातों से करेंगे? तो मैं कहना चाहूंगी बहुत होशियार होके, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको इस बार वोट डालने जाना है, क्योंकि जो आप लोग वोट डालेंगे वही निश्चय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग साइकिल का बटन जरूर दबाएंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ कि भाषा क्यों बदली? किसी को पता है भाषा क्यों बदल गई? जो विकास के रास्ते पे भाषा बोल रहे थे, चौथे चरण के बाद 5वें चरण के बीच में भाषा क्यों बदली? हाँ, क्योंकि खुफिया सूत्रों से इन लोगों को पता चल गया है कि ये लोग बुरी तरह पिछड़ गए हैं, इसीलिए भाषा बदली है। और आपकी साइकिल बहुत तेजी से आगे निकल रही है। और जहां बुआ जी की मैं बात करूंगी, अब बुआ जी को भी हमारी बुआ जी, अब अखिलेश जी बुआ जी कहते हैं तो मैं भी तो बुआ जी बोलूंगी। तो हमारी बुआ जी को हमारी सुरक्षा की चिंता हो गई है, क्योंकि वे अब हमसे डर रही हैं कि हमें आपका जन समर्थन मिल रहा है, हम महिलाओं का, आप सभी महिलाओं भाइयों का, युवाओं का जन समर्थन समाजवादियों को मिल रहा है, तो वो हमारी सुरक्षा की चिंता कर रही हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वे अपनी सुरक्षा की चिंता करें, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारी 1090 का नंबर घुमा लें, और अपनी कोई भी चिंता हो वो वहां जाके बताने का काम करें। इसी के साथ बहुत जी, अरे ऐलान कर रहे हैं, अभी सब करेंगे ऐलान। वो कह रहे ऐलान कर दीजिए, हम कह रहे करेंगे, बात तो कर ले पहले। तो मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते थे कि हमने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया, तो वो गठबंधन इसीलिए किया कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है उसमें कोई रुकावट ना आए। इसीलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिससे कि आप लोगों के सामने तस्वीर एकदम साफ हो कि ऐसे लोग साथ में मिलकर युवा नेता काम करना चाहते हैं, जो प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा, 3 बार तो मैं समझती हूँ रक्षाबंधन बन चुका है कि नहीं बना है। अब हमारी बुआ जी फिर राखी लेके खड़ी हुई है रक्षाबंधन बनाने के लिए चुनाव के बाद। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि बहुत समझदारी रखिएगा इस बार, क्योंकि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मैं समझती हूँ 4थी बार आप लोग रक्षाबंधन नहीं बनाने देंगे हमारी बुआ जी को। बनाने देंगे कि नहीं?
बहुत सारे मंत्री लोग घूम रहे हैं। यहाँ आए कोई मंत्री? यहाँ पे कोई मंत्री है विपक्षी दलों के, भाजपा के? नहीं आए। चलिए, विपक्षी दलों के कोई मंत्री आए नहीं, आएंगे भी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजमगढ़ की धरती समाजवादियों की धरती है और आजमगढ़ की धरती ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। कानून व्यवस्था के गलत आंकड़े, इतने बड़े झूठी सरकार है ये। कौन सी सरकार है? अच्छे दिन वाली सरकार। अच्छा दिन तो फिर भी अच्छा लगता है भैया सुनने में, लेकिन ये झूठी सरकार जो गलत आंकड़े पेश करती है कानून व्यवस्था के। हमें खुशी है कि हमारा देश 22वें नंबर पे है कानून व्यवस्था पे। कौन से नंबर पे है? और ये लोग कहते हैं नंबर 1। ये नंबर 1 नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, वे मैं आपको बताना चाहूंगी कि झूठे आंकड़े रखते हैं लोगों के सामने और हमारे प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये लोग। वहीं आपके अखिलेश भैया ने यूपी 100 नंबर की सेवा शुरू करी है और हर चौराहे पे आपको यूपी 100 नंबर की गाड़ी दिखती है। अब ये गाड़ी काले रंग की क्यों है? महिलाएं बताएं, गाड़ी काले रंग की क्यों है? क्योंकि महिलाओं से पूछूंगी, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों के माथे पे काला टीका लगाती है, काला धागा बांधती हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश को किसी की नजर ना लगे, इसलिए हर चौराहे में आप लोगों की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश का 100 नंबर शुरू किया गया है। और ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। और हम अपने भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगी कि इस तरह की सेवा अपने प्रदेशों में भी शुरू करें जहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और लोगों की सेवा करने का काम करें और सपने दिखाने का काम बंद करें। एक 108 एम्बुलेंस पहुंच रही है कि नहीं? बिना मतभेद के पहुंच रही है, बिना मतभेद के पहुंच रही है, नंबर लगाए पहुंचती है। आने वाले समय में हम ऐसी सेवा शुरू करेंगे जहां डॉक्टर और दवाई एम्बुलेंस में आपके घर पहुंचेगा नंबर मिलाने पे। आपके, अरे पूरा तो सुन लीजिए, आपकी गाय और भैंसों को देखने के लिए डॉक्टर और दवाई साथ में पहुंचेगी आप लोगों के घरों में। और एक्सप्रेस सड़कें और पुल तो काफी बने होंगे। विकास पे हम आजमगढ़ को पीछे नहीं रखेंगे, ये मैं आज आप बात को भरोसा दिला के जाती हूँ। और एक्सप्रेसवे की बात सुनी होगी, एक्सप्रेसवे लखनऊ, आगरा से लखनऊ तो आ चुका है, अब ये लखनऊ से 300-350 किलोमीटर की एक भव्य सड़क, बहुत चौड़ी सड़क, वो हमको लखनऊ से लेके आनी है आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर। तो क्या आप अपने भैया को इसमें साथ देंगे बनाने का? और इस एक्सप्रेसवे के किनारों में हम बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे हमारे किसानों के लिए, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे जिससे किसान सीधे अपनी उपज वहां पे बेच ले जाके, उनको सही मूल्य मिले। और युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे जिससे कि वे 10वीं और 12वीं क्लास जो पास के हमारे छात्र छात्राएं हैं तथा जो ITI और पॉलिटेक्निक की छात्र छात्राएं हैं, वो वहां पे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और उनको सीधे रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। और अभी तो 30,000 या लगभग 40,000 भर्तियां पुलिस में हुई हैं, आने वाले समय में 1 लाख भर्ती पुलिस में होगी। और खाली इसमें आपको 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाना है और दौड़ के दिखा दीजिएगा, जो पहला आएगा उसकी भर्ती पक्की करने का काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगी, अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या दिया हम लोगों को? अच्छे दिन वाली सरकार ने नोटबंदी दी है और इस नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे करने का काम किया है। और न जाने कितनी जाने गई, कौन जिम्मेदार है इन जानों का? और अब तो आपके अखिलेश भैया ने कह दिया है प्रधानमंत्री जी से कि वे बहस करने को तैयार हैं कि इस नोटबंदी की वजह से हमारे किसानों का, हमारे बुनकरों का, हमारे युवा साथियों का बहुत नुकसान हुआ है कि नहीं?
तो दुख देने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं समझती हूँ लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, और आप लोगों को मौका मिला है इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का। तो मैं समझती हूँ आप सब हमारे साथ है कि नहीं। अब बताइए हमारी महिलाओं का भी पैसा सब बैंक खातों में जमा हो गया? महिलाएं बचा के रखती हैं पैसा? रखती हैं कि नहीं? महिलाएं बताएं। 100 रुपए 500 रुपए बचा के रखे थे, सब देने पड़े बैंक खातों में। अब आप लोग वापस करेंगे इनका पैसा? अब फिर जोड़ना पड़ेगा। देखिए नहीं भी बोल रहे हैं, कुछ तो बोल देते कर देंगे। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जो महिलाओं को, जहाँ 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दे रही है। आने वाले समय में हम लोग सभी गरीब महिलाओं को इस पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे और 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का काम करेंगे। वहीं सरकारी नौकरियों में किराया भी आधा, सरकारी बसों में किराया भी आधा करेंगे और 33% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में आप महिलाओं को, और कन्या विद्याधन भी देंगे। और बड़े बेटी जो हमारी अल्पसंख्यक बेटियां होती है उनको भी धन देंगे, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई आगे कर सके। और क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर होता है और गर्भवती महिलाओं का खास तौर से, तो उनके घर पे राशन पहुंचाने का काम हम समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में करेगी। और जितनी भी हमारी छात्राएं हैं 10वीं और 12वीं क्लास की जो पास हैं, उन सभी को हम साइकिल, निःशुल्क साइकिल यानी मुफ्त में साइकिल देने का काम भी करेंगे। अब मैं समझती हूँ जहाँ नोटबंदी हम लोगों पे करी गई, तो आप लोगों से पूछती हूँ क्या 2000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? और 2000 का नोट ध्यान से देखिएगा, उसमें साइकिल और कमल अगल बगल है। ये जुगलबंदी बहुत दिनों पहले से चल रही है इन लोगों की। देखा है कि नहीं आप लोगों ने नोट? तो मैं कहना चाहूंगी ना इससे भ्रष्टाचार रुका, ना इससे काला धन रुका। जहाँ विदेशों से काला धन वापस आ पाया और नकली नोट मिलना शुरू हो गए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की नोटबंदी ने लोगों को दुख पहुंचाया है और आप भी इस बात को समझते होंगे। अब आपको तुलना करनी है कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो झूठ बोलती है, अच्छा दिन भी नहीं कहेंगे अब इन्हें, झूठ बोलने वाली सरकार है, और एक तरफ हम समाजवादियों की सरकार है। अब आप लोगों को तुलना करनी है। और जो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पे सवाल उठाते थे कि नहीं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? अरे आपका तो है, विपक्षी दलों का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जो कहते थे? कोई नहीं है। अब बताइए कोई बाहरी आदमी अगर बना दिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? बेकार सब हो जाएगा। फिर हम लोगों के हाथों में क्या रह जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी बहुत ध्यान से इस बार वोट करिए। आसपास की भी विधानसभाओं में मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करिए और जितने प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के भेजिए। और जो लोग, मैं समझती हूँ आप सब युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री चाहिए दोबारा की नहीं? तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियर है, जो जानता है आपकी सड़कें कैसे बनती, जो जानता है कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सही करना है, और जो जानता है कि बिजली आपके घर घर तक कैसे पहुंचानी है। बताइए, ऐसा भेदभाव किया कि बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया, ऐसा कभी हो सकता है? तो मैं समझती हूँ बिजली, और बाबा कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही है, और भैया ने कहा है कि तार छू के देख लीजिएगा। तो छुआ कि नहीं छुआ अभी तक? अब बताइए, अब जो बोले बिजली नहीं आ रही है, आप लोगों को बोलना है तार छू के देख लो। आपके भैया ने बात कही है, कहा है कि बोल देना मेरे युवा साथियों को जाके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप ही इस प्रदेश के भाग्य के विधाता है। आपको तय करना है कि हमें अपने प्रदेश को उन्नति की तरफ जाना है,
विकसित प्रदेश बनाना है या पीछे ढकेल देना है। और अब ये आप लोगों के हाथों में है कि आप लोग किस सरकार को फिर से दोबारा चाहते हैं बने। और उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए मैं आप लोग सभी से निवेदन करूंगी, सभी से आप लोगों से एक बार फिर पुनः निवेदन करूंगी कि साइकिल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये आपकी विकास की साइकिल है, आप सभी की उम्मीद की साइकिल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी जरूर ऐतिहासिक बहुमत पाने वाले हैं हमारी इस विधानसभा से। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मुबारकबाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमारी मुबारकपुर जो विधानसभा है, इसमें जो भी कार्य विकास के लिखे गए हैं, तहसील केंद्र की स्थापना, ग्राम सभा सिकंदरपुर में तमसा नदी घाट पर पुल का निर्माण, पुल तो बना ही देंगे भाई, पुल नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और बुनकर केंद्र मुबारकपुर पे भी काम किया जाएगा और मुबारकपुर के उम्मीदवार श्री अखिलेश यादव के साथ बैठकर बुनकर भाई जो भी कार्य तय कर देंगे, वे सभी विकास के कार्य पूर्ण कराए जाएंगे। और विधानसभा मुबारकपुर में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल भी समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगी। इसी भरोसे के साथ आप सबका धन्यवाद। इधर भी करा दीजिए, इधर